हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं पढ़ने का सही समय क्या है, यानी कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ें या फिर रात को देर तक पढ़ें। क्या सही समय है, किस टाइम पे पढ़ के आप ज्यादा लंबे समय तक चीजों को याद रख सकते हो, क्या क्या चीजें हैं, हर एक चीज के ऊपर डिटेल में बात करूंगा। जो फैक्ट है उसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है ना। क्या मेरा एक्सपीरियंस था, मैं सुबह पढ़ता था कि रात को पढ़ता था, ठीक है ना। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूजन में है कि सुबह पढ़ूं रात में पढ़ूं, तो इस प्रकार से आपकी जो पढ़ाई है वो नहीं हो पा रही होगी, चीजें कहीं ना कहीं डगमगा रही होंगी, ठीक है ना। जब मैं क्लास 12 में था, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। किस बात को ध्यान से सुनो? कि हम लोग नाइट में पढ़ें, यानी कि नाइट आपकी जो रात है, ठीक है ना, खाना खाने के बाद रात को, ठीक है ना, 12 बजे तक 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ें। या फिर हम लोग मॉर्निंग में पढ़ें, यानी कि मॉर्निंग का मतलब सुबह, जैसे ही हम सुबह उठे, ठीक है ना, चीजें हुई तो मॉर्निंग में पढ़ें। ये आपका सवाल है, ठीक है ना। तो देखो, समझो इस चीज को, कौन सा टाइम है पढ़ने के लिए बेस्ट, ठीक है। देखो, अब देखो, चाहे आप रात को पढ़ो चाहे दिन में पढ़ो, चीजें बराबर हैं। लेकिन मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, 1% एडवांटेज मैं दूंगा मॉर्निंग को। क्यों दूंगा मॉर्निंग को? क्योंकि मैं भी मॉर्निंग में ही पढ़ा हूं। इस चीज को समझो। मैं सुबह 5 बजे उठता था, ठीक है, 4 बजे नहीं उठता, मैं हवाबाजी का कंटेंट नहीं कह रहा। 5 बजे उठता था, 5 से 6, 6 से 7, 2 घंटे पढ़ता था। 9 बजे स्कूल होता था, 8 बजे से तैयारी चालू करता था, मतलब तैयार होता था, और 9 बजे स्कूल जाता था। ये चीजें होती थी, यानी कि सुबह के 2 घंटा सिर्फ मैं देता था, और ये पर्याप्त है अपने आप में। अब फर्क इस बात का है कि आप क्या क्या चीजें करते हो, कितना पढ़ते हो, कितना नहीं पढ़ते हो, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। सुनो पहले ध्यान से, बेस्ट टाइम क्या है। चाहे नाइट हो चाहे मॉर्निंग हो, दोनों ही टाइम बेस्ट है। अब सुनो डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। फायदे हर कोई देख लेता है, लेकिन क्या नुकसान है वो नहीं देखता। रात में पढ़ने का नुकसान ये है कि आपको नींद आएगी, सीधी बात है, नींद आएगी। हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो। क्यों हो डिस्ट्रैक्ट? रात में क्या होता है, अब मुझे सबकी नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, थोड़ा लेट सोया जाता है, 10, 11, 12 बजे सो रहे हैं, तो लाइट वगैरह जलती रहती हैं, और थोड़ा दिन भर की जो थकान होती है वो भी होती है। तो यानी कि थोड़ा सा रात को मुझे लगता है एक डिसएडवांटेज है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी पढ़ने में, ठीक है ना। लेकिन सुबह क्या होता है, फ्रेश मूड होता है, मस्त मॉर्निंग में सुबह फ्रेश मूड होता है। लेकिन ऐसा सबके लिए हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है किसी के लिए सुबह दिक्कत हो, ठीक है ना, सुबह उसको उठने में दिक्कत होती हो, चीजें हो, लेकिन रात में उसके लिए आराम हो, रात में सब जल्दी सो जाते हो, मजे से उसको रात में टाइम मिलता हो, रात में उसका मूड फ्रेश हो, मतलब उसे बढ़िया मजा आता हो पढ़ने में। तो ये चीजें क्या है, सबके लिए अलग अलग है, कोई एक जैसा नहीं है, ठीक है ना। आपकी क्षमता अलग है, ठीक है, इस चीज को समझो। अगर आपका जो कंगारू है, कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा तो अपने पैर तोड़वा बैठेगा। तो इस चीज को समझो, सबका टाइम अलग है, यानी कि सबका समय पढ़ने का अलग अलग हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, इस चीज पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है। चाहे आप रात में पढ़ो चाहे दिन में पढ़ो, दोनों ही टाइम बराबर है, इक्वल है। मैं यहाँ पर जो एक का एडवांटेज मॉर्निंग को दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि मैं खुद मॉर्निंग में पढ़ा हूं, इसलिए मैंने एडवांटेज दे दिया। अगर मेरा नाइट में पढ़ा होता तो मैं नाइट को एडवांटेज दे देता, मॉर्निंग को नहीं देता, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा दोनों चीजें इक्वल हैं, बराबर है, सेम है, चाहे आप रात को पढ़ो चाहे दिन में पढ़ो। फर्क इस बात का है कि आप किस प्रकार से पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, कितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़ते हो, और आपके लिए क्या चीज ज्यादा सुविधाजनक है, ठीक है ना। ये चीज आपके लिए मैटर करती है। और जब भी पढ़ना है आपके लिए, दो नाइट का टाइम हो और मॉर्निंग का टाइम हो, ये टाइम होते हैं सुकून के, जिस टाइम पे सब लोग सो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो सुकून होता है, शांति होती है, माइंड फ्रेश होता है, तो चीजें आसानी से याद हो जाती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं। वरना दिन में डिस्ट्रैक्शन होता रहता है कि कुछ गाड़ी जा रही है, कि ये आ रहा है, कि वो आ रहा है, ये लाओ रे, वो जल लाओ रे, ऐसी चीजें होती रहती हैं जिससे डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आपको क्या करना है, आप कोई सी भी क्लास में हो, लेकिन मैं क्लास 12 के उससे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो समझो इस चीज को, आपको चाहे नाइट में निकालो चाहे मॉर्निंग में निकालो, आपको 2 से 3 घंटे, ज्यादा नहीं, 4, 5 ऐसा नहीं मांग रहा मैं, 2 से 3 घंटे आपको जरूर देने हैं। और ये जो टाइम आपका होगा, बेस्ट टाइम होगा सेल्फ स्टडी के लिए, जो कि आप अपने लिए निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब कई लोगों के मॉर्निंग में ट्यूशन होते हैं, तो वहां से सेल्फ स्टडी कैसे होगी? अरे तो नाइट में पढ़ो, ठीक है ना। अपनी कंडीशन को समझो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, बस इतना मैं कहना चाहता हूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि रात को ही पढ़ना है तो मैं रात को ही पढ़ना है, तो मैं दिन में तो पढ़ना ही नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं अपनी कंडीशन के हिसाब से आपको चीजों को करना है, जो आपकी कंडीशन कह रही है, जो आपका माहौल कह रहा है, उसको कहना है, ठीक है ना। और एक बार पढ़ने का माहौल बना दो, एक बार अपने चारों तरफ का जो माहौल है ना वो पढ़ने का बना दो, आप अपने बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हो, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका कंफ्यूजन है कि रात में पढ़े कि मॉर्निंग में पढ़े, वो आपका दूर करने का मैंने
मैंने पूरा जो प्रयास है अपना वो किया है आज की क्लास के अंदर। जो मेरा एक्सपीरियंस था, देखो मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैं है ना सुबह पढ़ता था मॉर्निंग में, ठीक है। मैं उठता था भाई साहब 5 बजे, और 5 बजे से उठ के अपनी पढ़ाई चालू करता था और 7 बजे तक पढ़ता था। 8 बजे उठ जाता था और 8 से 9 थोड़ा सा मतलब लंच मतलब कि ब्रेकफास्ट वगैरह किया, तैयार वगैरह हुआ और 9 बजे अपना स्कूल जाता था, ठीक है ना। ये शुरू के 2 घंटे जो मुझे मिल जाते थे, इनमें काफ़ी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाती थी। अब ऐसा आपके लिए अपोजिट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो उस टाइम पे आपका कोचिंग हो, तो आप नाइट में क्या करो, नाइट में जैसे कि आपने मान लो 10 बजे आप खाना खा के फ्री हो गए, तो 11 से 12, मात्र 11 से 12 पढ़ लो, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग खींचो, 1 बजे तक पढ़ लो, ठीक है ना। इतना आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। नींद नहीं पूरी होगी तो कहीं ना कहीं परेशानियां आएंगी। नींद न पूरी होने से बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो भी आने लगती हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा आपको। ऐसा टाइम निकालो, एक ऐसी लॉजिकल टेक क्या कहते हैं, दिमाग से सोचो, ठीक है ना। एक ऐसा टाइम बनाओ जिसमें आपकी नींद भी पूरी हो सके, पढ़ाई भी पूरी हो सके और चीज़ें बढ़िया हो सकें। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस था और जो भी आप कर सकते हो वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ कब पढ़ते हो, नाइट में या मॉर्निंग में, लेकिन पढ़ना जरूरी है। इन दोनों टाइम में आपको 2-2 घंटे का टाइम निकालने की आवश्यकता है, चाहे नाइट में निकालो चाहे मॉर्निंग में निकालो। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।